आपके लिए हम लाए हैं 4.4 का दूसरा सवाल है। कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यानी कि यहाँ पे बराबर आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर सूत्र लगेगा विविधकर वाला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर में भी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लगाना चालू करते हैं। उत्तर 2 और पहला वाला सवाल इसका हम लगाना चालू करते हैं। तो पहला सवाल इसका है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। और द्विघात समीकरण में हम तुलना करते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर यानी कि x² और x² हो गया, यानी a बराबर हो गया हमारा 2x और इसका x, तो b बराबर हो गया हमारा k और ये c है 3, यानी c बराबर 3। हमने क्या कहा? चूँकि मूल बराबर हैं, ठीक है, चूँकि मूल बराबर हैं, इसलिए सूत्र लगाएंगे हम b² माइनस 4ac बराबर 0, ये सूत्र लगाएंगे। तो b² यानी कि हमारा k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a हमारा 2 है और इंटू c हमारा 3 है बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 तियाँ 24 बराबर 0। और तो k² बराबर ये 24 माइनस के इधर आएगा प्लस का हो गया, तो k बराबर रूट में 24, यानी इधर का स्क्वायर चला जाएगा तो इधर वाली संख्या रूट में आ जाएगी। और 24 को ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो क्या 24 2, ठीक है, तो अब इसका आधा या 12 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तियाँ 24। वर्गमूल में एक नियम होता है, बाहर निकालने कोई संख्या को जोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, रूट में लगाते हैं तो प्लस माइनस भी लगा देते हैं, ठीक है। तो रूट में जोड़ा बन गया 1 और जोड़ा नहीं बनेगा तो इसमें से 2 आ जाएगा बाहर। तो k बराबर प्लस माइनस 2 तो आ गया बाहर, अंदर बचा 2 और 3 यानी कि 6 बचा। तो यही हमारा इसका उत्तर आ गया, यानी कि प्लस माइनस 2√6। तो ये हो गया इसका पहला सवाल का आंसर। अब अगर इसका दूसरा आंसर देखना है तो वो भी बहुत सरल है, ठीक है। तो दूसरा भी लगा लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल, इसमें कहीं पे x² है ही नहीं। एक सेकेंड, सवाल में यहाँ पे x छूटा है और यहाँ पर भी x छूटा है, ठीक है, ये शुरुआत में x है। तो अब पहले अंदर गुणा करेंगे, तो kx² फिर kx किससे गुणा करेंगे? माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसकी भी कर लेंगे तुलना, यानी कि समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, ठीक है, हमने लिख दिया इतना। अब आपको आगे पता ही है क्या करना है। सवाल बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x² यानी कि a बराबर k
एक्स यानी बी बराबर माइनस का 2k और सी हमारा पूरा पूरा 6 है, ये वाला। ठीक है, हम भाई लिख लें चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, या लिख सकते हैं डी बराबर 0 होगा। दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं डी बराबर 0 होगा और डी का ही मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर हो गया माइनस का 4 इंटू ए हमारा k है और इंटू 6c है बराबर 0। तो 2 दूनी 4, 4k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24k बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है, या इसे ले जाएं, बताओ। यानी कि 4k ले लिया हमने, कॉमन ऐसे ही कर लो चाहे तो k माइनस 4 छंग 24, के तो कॉमन में आ गया बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, दो टाइप्स लगेगा, यानी कि 4k बराबर 0 और या k माइनस 6 बराबर 0। तो 4 किसी के बटे में भी जाएगा, मतलब 0 के बटे में अगर 4 जाएगा तो 0 जाएगा, तो k बराबर 0, या ये 6 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 6, तो प्लस का आ गया। और आप समझिएगा, अगर के हम 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 6 बचेगा, और जो चूँकि 6 होना नहीं चाहिए तो ये तो हो गया अमान्य। ठीक है, रीज़न बता दिया मैंने क्यों अमान्य हो गया है, कि रीज़न ये हो गया, ये 0 इस सवाल में देखो रखने पर इस समीकरण का मतलब होता है बराबर 0 होना चाहिए, तो के की जगह पर अगर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, जब पूरा 0 हो गया क्या हो जाए, खाली 6 बचा, जबकि बचना कितना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अब देखो 6 रख देते हैं अगर यहाँ पर, तो के की जगह 6 रख देंगे तो यहाँ पे कुल मिला के अभी तो 0 नहीं बच रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये अमान्य हो गया, तो आपके पास हो जाएगा k बराबर 6। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। या यहाँ पे लिख सकते हो k बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए है अमान्य है।